25 अप्रैल को आगरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट और आगरा लोकसभा सीट की संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। हम कार्यक्रम स्थल पे हैं। आगरा का कोठी मीना बाजार ये कार्यक्रम स्थल है। तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, टेंट लगाने का काम चल रहा है, मंच को सजाया जा रहा है। भाजपा के बड़े नेता लगातार इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आगरा में होने वाली है और कितना उसका महत्वपूर्ण है आगरा के लोकसभा चुनाव को लेकर, फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव को लेकर। इसके लिए हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं नवीन जैन जी, उनसे जानते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, किस तरह तैयारी चल रही है? देखिए, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अपने देश के बहुत ही जन में जो प्रिय हैं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगरा में कल आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिले के मंडलों के हमारे अध्यक्ष, हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, सब इसे सफल बनाने के लिए लगे हैं। सारे हमारे जनप्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं, लोगों को आग्रह कर रहे हैं। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर मैं ये कहूँ कि एक चूल का सा न्योता आगरा लोकसभा की जनता को और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता को दिया जा रहा है। बस इतना ये आग्रह किया गया है कि बच्चों को ना लें और बड़े लोग आएँ और उनके बैठने की पूरी पर्याप्त व्यवस्था करी गई है। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो अपने प्रधानमंत्री की रैली इतनी खुले मैदान में और इतनी भीषण गर्मी में कर रहे हैं और उसमें सफल कर रहे हैं। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है विपक्ष के लोगों में कोई इतने खुले मैदान में और गर्मी के माहौल में रैली करके दिखा दे। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पास एक नेता है जिसने पूरे 10 वर्ष तक इस देश के जनमानस की सेवा की है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, झोंपड़ी के इंसान, जो भी वर्ग के लोग, दलित हो, पिछड़े हो, उन सब के लिए काम किया है। आज फ्री में मकान बना के दिया, इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए इंतजाम करके दिया। आगे सीनियर सिटीजन्स को वो जीवन भर मुफ्त में इलाज की ऐलान किया है और जितने भी 5 वर्ष के अंदर घर मुहैया कराने का एक उनका संकल्प है। और मोदी जी जो कहते हैं आम जनता विश्वास करती है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा, या तो श्रद्धा ईश्वर के रूप में नागरिक रखते हैं और दूसरी श्रद्धा अगर मैंने देखी तो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये श्रद्धा देखी है। और भगवान के प्रति जैसी श्रद्धा है, ऐसी माननीय मोदी जी के प्रति भी वैसी श्रद्धा आम जनमानस में मुझे देखने को मिल रही है। और उस नाते से आगरा की धरती पवित्र हो जाती है जब मोदी जी आते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसी दिन से माहौल बन जाता है, चाहे विधानसभा के चुनाव में मोदी जी आए हों, चाहे लोकसभा के चुनाव में पिछले मोदी जी आए हों। जब भी मोदी जी आए हैं उसके बाद तो तूफान मचता है, पूरा माहौल बन जाता है, चुनावी माहौल बन जाता है। लोगों को प्रेरणा मिल जाती है कि भाई अब मोदी जी ने 10 साल काम किया है तो अब तो हमें वोट डालने जाना ही जाना है। 7 मई का लोग इंतजार कर रहे हैं कब 7 मई आए और मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी के कामों का हमें एहसान कमल के फूल पर बटन दबाकर चुकाने का काम के लिए आतुर बैठी है जनता। जैसे कि सर आपने जिक्र किया, सियासत की गर्मी तो हाई है ही, मौसम की गर्मी है ही, आपने कहा भीषण गर्मी में, तो किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? जितने लोग इकट्ठा होंगे, बड़ी संख्या का दावा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो इस तपती गर्मी में किस तरह व्यवस्था की जा रही है? ठीक है, देखिए हमने चाय की पूरी व्यवस्था करी है, पानी का पूरा प्रबंध किया है और लोगों को कोई असुविधा ना हो ऐसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा सारे यहाँ इंतजाम वगैरह किए जा रहे हैं। और जो लोग आएंगे उन्हें कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई हम नहीं होने देंगे, ये सारा इंतजाम है हमारा। तो जैसे आपने दावा किया 10 साल के जो कार्यकाल हैं, जो योजना है उनके बारे में आपने बताया, आवास योजना है, राशन योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इस तरह की तमाम योजनाओं का आपने जिक्र किया है। इसके साथ में विपक्ष की कुछ और चीज़ें जो उसमें जुड़ी है। विपक्ष का ये कहना है बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव में है। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। 10 वर्ष पहले की बेरोजगारी का प्रतिशत आप निकाल लीजिए, अब का बेरोजगारी दूर हुई है, महंगाई दूर हुई है। महंगाई अगर कहीं बढ़ी भी है किसी क्षेत्र में तो लोगों की आय बढ़ी है, इनकम के साधन बढ़े हैं, लोगों को खुशहाली है, लोगों के रहन सहन में सुधार आया है, लोगों के हर प्रकार के जीवन का जो जीने का तरीका 10 वर्ष पहले का था उसमें अमूलचूल परिवर्तन आया है। लोग जो है अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं। आज ये पहली बार इस देश के अंदर लग रहा है, देखिए कितना, चाहे हर जगह के विकास की बात हो, चाहे वो
सड़क के विकास की बात हो, नाली खरंजे की बात हो, सफाई के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये सफाई की चिंता इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने करी, मेरे मोदी जी ने करी, जब उन्होंने खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार खुद झाड़ू लेके अपनी पार्लियामेंट का सफाई के लिए झाड़ू चलाने का काम किया। एक संदेश दिया देश की जनता को कि मेरा मुख्य काम अब ये सफाई व्यवस्था को भी ठीक करना है। हम विदेश में जाते थे, अब एक कूड़ा नहीं मिलता है, एक लोग अपने मूंगफली भी खाते हैं, छिलके को तो जेब में रख लेते हैं, केले खाते हैं तो अपने पास रख के और डस्टबिन में करते हैं। 10 वर्ष पहले जो किसी के अंदर भावना थी, आज कोई व्यक्ति है मूंगफली का छिलका नहीं डाल रहा है सड़क पर, आप केले का छिलका को नहीं डाल रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं और डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं। ये किसने प्रेरणा दी? ये मोदी जी ने दी ना, मोदी जी ने दी ना। आज कोई व्यक्ति है ऐसा जो अब गंदगी के प्रति जागरूक ना हुआ हो? गरीब लोग भी, गांव के लोग भी, वो सब अब सफाई करने लगे। रेलवे स्टेशनों को आप देख लीजिए, स्मेल आती थी रेलवे स्टेशनों पर, आज आप जाइए किसी भी प्लेटफॉर्म पर, कहीं बदबू आपको नहीं मिलेगी। हर क्षेत्र में जहां क्रांतिकारी काम मोदी जी ने किए हैं, देखो उनको भी विपक्ष के लोगों को कहना चाहिए। ठीक है, आप विपक्ष की कमी निकालने का काम है, लेकिन जो एक अच्छे काम हुए हैं, जो आम जनता बोल रही है, मोदी जी के लिए पागल हो रहे हैं लोग, दीवाने हो गए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब मोदी जी ने 10 वर्ष तक हमारी सेवाएं करी हैं, हमारे ऊपर एहसान किए हैं, कम उन एहसान को चुकाएं। वो इंतजार है 7 तारीख के लिए कि 7 तारीख का दिन आए और हम कमल के फूल पर बटन दबा के और मोदी जी के किए गए कारणों को हमें एहसान के रूप में हम चुकाएं मोदी जी को। ये चीज़ों को देखो चर्चा करनी चाहिए, प्लस माइनस। अब विपक्ष में देखो दम तो रही नहीं है, दम नहीं रही है, काम नहीं है उनका। जब खुद सरकारों में थे, जब तो खुद किया नहीं कुछ, आज मोदी जी कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि साहब नहीं वो तो ये तो हुए, लेकिन ये नहीं हुआ। अरे भाई तुमने कौन सा काम कर दिया? तुम भी तो करके दिखा देते। हम जो कर रहे हैं हमारे काम की आप चर्चा तो करो, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये अच्छा संकेत है कि वो हम ही से उम्मीद कर रहे हैं विपक्ष के लोग कि आपको अभी ये काम और करेंगे। आप तो विपक्ष में रहने लायक हो, विपक्ष में रहोगे, जो बचे हुए काम है वो मोदी जी करके दिखाएंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी हमारे साथ थे। 25 अप्रैल को आगरा में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को लेकर अपनी पूरी बात रखी। साथ ही विपक्ष में कहा है कि 10 साल का जो काम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बल पर, उसके दम पर भाजपा मैदान में है और लोग प्रधानमंत्री के 10 साल के कामों को देखकर मतदान करेंगे और विपक्ष में भी साथ में हमला बोला है। लक्ष्मी शर्मा, एबी लाइव, आगरा।